हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है। आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार। सो गाइज, शाम के 7:30 बजे जीव विज्ञान कक्षाएं आपको चल रही थी। मैं उसको कंटिन्यू करने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पे हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, नहीं सॉरी माफ करिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम वाला टॉपिक जो है आपको शुरुआत हुआ था। इससे हम लोग बोलते हैं ना परिसंचरण तंत्र। कौन तंत्र दोस्तों? परिसंचरण तंत्र इसको कहा जाएगा। परिसंचरण तंत्र कहने का मतलब ये हुआ सर्कुलेट करना। सर्कुलेट करना का मतलब कि अपना घूमना। तो बॉडी में कुछ चीज़ों जो है बॉडी में सर्कुलेट करता है, बॉडी में घूमने का काम करता है। दोस्तों बहुत आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 बातें पढ़ना होते हैं। कितनी बातें पढ़ना है? 3 बातें पढ़ना है। सबसे पहले ब्लड वेसलेस के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसलेस को हम रुधिर वहिकाएं बोलते हैं, जो कि रुधिर वहिकाएं हम पिछले क्लास में आपको हम पढ़ा चुके हैं। ब्लड वेसलेस रुधिर वहिकाएं, यहीं पे आपको हम सीरा पढ़ाए हैं, यहीं पे आपको हम धमनी पढ़ाए हैं। तो सीरा और धमनी पिछला क्लास में हम पढ़ाए हैं। अगर आप नहीं देखें पिछला क्लास तो गाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है बायोलॉजी भंडारा के नाम से। सो आप सभी लोग वहां जाइए और इसके पिछला क्लास पहले देखिए। रुधिर वहिकाएं, उसके बाद हार्ट पढ़ना है, हृदय की बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम करेंगे ना हृदय की बात, आज हम करेंगे दिल की बात, यही हमें हार्ट पढ़ना है। उसके बाद आपका ब्लड पढ़ना है और इसी ब्लड में हमें ब्लड ग्रुप के बारे में भी पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हार्ट पढ़ने के बाद जो अगला टॉपिक ब्लड पढ़ने से ठीक पहले एक टॉपिक पढ़ना होता है, उसे हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, ब्लड पढ़ने के बाद भी पढ़ सकते हैं या ब्लड पढ़ने से पहले पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, हृदय को समझ होना चाहिए और रुधिर वहिकाएं का समझ आपको विकसित होना चाहिए, तब ये टॉपिक समझ में आएगा। बहुत आसान चीज़ें हैं। जीव विज्ञान सबसे नॉर्मल चीज़ है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है टॉपिक पर ना, ध्यान देने की बात है। अब गाइस हम समझाना आपको यही चाहूँगा कि आज जो टॉपिक पढ़ना है वो हृदय के बारे में पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है। ये आपका हार्ट है, आमतौर पर इसे दिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? दिल। तो आइए करते हैं दिल की बातें और दिल को समझो दिल से। मतलब इस टॉपिक दिल एरा समझना है दिल से, तो यही आपका दिल को समझो दिल से। इसको हार्ट बोलते हैं या दिल बोलते हैं। भोजपुरी में गाना निकला था, भले कार्ड पे नाम भतार के बा और हार्ट पर नाम तो हार बा। मतलब वो लड़की ये कह रही है अपना मजनुआ से कि हृदया में तोरे नाम हो, हृदय में तोर नाम हो, कड़वा पर केकरो रहे देने। अरे बकलोलिया, कड़वा पर से का होते? हृदय का कड़वा पर रहेगा चाहिए ना, कोई बात नहीं। तो ये आपका यही हार्ट वाला बात था। हृदय की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसका लॉजिक यह समझेंगे कि आखिर हृदय है क्या सब। तो हृदय जो है एक परिसंचरण तंत्र का अंग है। परिसंचरण तंत्र का क्या है दोस्तों? एक अंग है आपका हृदय। सबसे पहले हृदय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहेंगे। बोलो क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसके अध्ययन को? हृदय के अध्ययन को क्या कहेंगे दोस्तों? कार्डियोलॉजी कहेंगे। और स्पेशल डॉक्टर जो इसके लिए बैठते हैं, स्पेशल डॉक्टर साहब जो हृदय का अध्ययन करता है, उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। तो इसको कहा जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से इसे हम जानते हैं। अब कहें सर गनवा सुने हैं कि दिल के प्रेम का रोग बा, ये दिल के बीमारी बा, ठीक नहीं होता है। अरे बकलोलवा, तू जो प्यार करता है ना बकलोलवा बकलोलिया, वो दिल से करता है नहीं, ये हाइपोथैलेमस से पिछला क्लास पढ़ाए हैं, हाइपोथैलेमस से करता है, दिल से कुछ नहीं होता है। प्यार मोहब्बत सब झूठा है, इससे आपको कुछ भी होने वाला में से नहीं है। तो स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी। स्पेशल डॉक्टर ऑफ हृदय क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएगा। हृदय क्या है सर? तो हृदय जो है एक मांसपेशीय का अंग है। हृदय कौन सी अंग है? तो मांसपेशीय का एक अंग है। हृदय जो आपका एक मांसपेशीय का अंग है। अब बचा हुआ कि सर हृदय किसका बना हुआ? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों? मसल्स का बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। सर
हृदय मांसपेशियों का बनल है मास्टर साहब। तो गनवा कैसे है, दिल मेरा टूट गया क्या करूं, अरे बकलोल कहीं का, ये दिल कैसे टूटेगा रे, ये तो मसल्स के बना है, मांसपेशियों का बना है, ये हड्डी का थोड़ी ना बना है जो दिलवा टूट जाएगा। तो ये दिल आपका मांसपेशियों का बना है, यह कभी भी टूटता नहीं है। सभी के सभी गाना बकवास है, सबके सब फालतू है। तो दिल किसका तो बना हुआ है, ये मसल्स का। और आप सभी को सबसे मुलायम जो टिश्यू है, सबसे मुलायम जो उत्तक है वो आपका मसल्स होते हैं। सबसे कठोर उत्तक अगर पूछेगा कि सबसे कठोर क्या है, तो याद रखना गाइज, सबसे कठोर उत्तक जो है ना दोस्तों वो हड्डी होते हैं, और सबसे मुलायम उत्तक कौन होते हैं, मांस होते हैं, मांसपेशियां होते हैं। तो इसलिए दिल जो है वो मांस का बना हुआ है, मांसपेशियों का बना हुआ है, इसलिए दिल नहीं टूटता है। दिलवा में कभी कभी छेद हो जाता है, दिलवा में कभी कभी छेद हो जाएगा, या तो दिलवा चिपक जाएगा, इसे एकदम सट जाएगा। तो याद रखना है, कभी भी आपका यह मसल का कभी भी टूटेगा नहीं। तो याद, गाना फालतू हो गया ना सर, दिल मेरा टूट गया, एकदम फालतू हो गए रे, एकदम फालतू। जानते ही सब गाना कौन गाता है, प्यार करेगा, जकरा मन जकरा से फंस जाएगा। अब फंसला के बाद जब छोड़ी लतिया से मारेगी ना, तो लड़का रहेगा ओ मेरा दिल टूट गया। दिल टूटे तो लगा के कहा था तुमको, बकलोल कहीं का। तो ये मसल्स का बना कैसे टूट जाएगा, एकदम हिंदी वाला भी गजब गजब गाना गाता। अब समझिएगा ध्यान से, मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक कहेगा तो हड्डी, और मानव शरीर का सबसे मुलायम उत्तक कहेगा तो मांसपेशी होते, क्या मसल्स होते हैं, मांसपेशी होते। अब समझते हैं मानव शरीर में हृदय का वजन क्या होता है सर। हृदय का, दिल का वजन की अगर क्वेश्चन पूछे कि हृदय का वजन कितना होता है, दोस्तों 300 ग्राम, लेकिन पुराना बुक में 280 ग्राम, और आपका सबसे नया बुक में 310 ग्राम, लगभग इसी एवरेज है। अब थोड़ा सा बात क्या है ना दोस्तों, कि आदमियों पर निर्भर करता है। खूब एगो मोटे रहेगा तो अगर दिल के वजन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, बताओ अभी, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। और एकदम हमरा नहीं सुखंडी रहेगा तो कहते हैं दिल के वजन कम होगा ना जी, अरे बोलो हाँ या नहीं, कम होगा कि नहीं होगा, तो हाँ सर कम, बिल्कुल कम होगा। तो इसी के आधार पर 310 ग्राम 300 ग्राम या फिर 280 ग्राम की चर्चा यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब ये क्वेश्चन है कि सर माना हेने है, दिल हेने है कि दिलवा हेने है, कोई कहता रे दिल में, कहता कोई दिल हेने रे, अरे दिल बीच बीचवा में है। अब समझो ध्यान से, अब यहाँ पे दिल बीच बीच में, दिल कहाँ है सर, आपको याद होना चाहिए, आप गाना सुने होंगे, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, बकलोल कहीं का हमर बलेजा के फटल है, फटल ने बटन ना लगाए हैं, अगर एकरा हम चीरेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये टी शर्ट को फाड़ेंगे तो फट जाएगा, फिर गंजी अंदर है वो फट जाएगा, और बाद फाड़ेंगे चमड़ावा निकलेगा और खूना एकदम गलगल गलगल निकलेगा, और बाद फाड़ेंगे तो हड्डी निकलेगा, केकरो नाम नहीं निकलता है भीतरे। तो याद रखना, कैसन हड्डी, तो भी आकार के हड्डी, कैसन हड्डी जी, भी आकार के हड्डी। तो याद रखिए, दिल चीर के देख, क्या दिल चीर के देख तेरा नाम होगा, नहीं बोलना है, बोलना है दिल चीर के देख भी आकार के हड्डी होगा, भी आकार के हड्डी होगा। अब भी आकार तो देखिए LOVE लब हुआ है ना, यह वाला भी है। अभी हड्डिया में पतला पतला मुलायम मुलायम पैगरा बोलते हैं पसली, तसली नहीं पसली, और पसली को बोलते हैं रिब्स, RIBS। क्या बोलते हैं पसली को, तो पसली को बोलते हैं रिब्स कहा जाता है, रिब्स कहते हैं किसको दोस्तों, पसली को सब। तो पसली को रिब्स कहा जाएगा, RIBS कहा जाता है पसली को। पसली को अपन क्या बोलेगा, रिब्स बोलेगा। और यह हड्डियों में पसलियां होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर पसली कितना होती हैं, तो याद रखना दोस्तों, 12 पसली हेने और 12 पसली हेने। तो पसलियों की संख्या या रिब्स की संख्या, रिब्स की संख्या पसलियों की संख्या जो है 12 कितना होता है 24। रिब्स की संख्या कितना होता है दोस्तों, तो ए साइड और ए साइड। कभी कभी तेरा गांव में कोई कहता होगा ना
कि तोर मार के हड्डी पसली तोड़ देबो, और ऐसे बोल का और तोरा देहिया में मारेगा, गोड़ा में मारेगा। गोड़ा मतलब पैर, लेग्स, लेग्स इज कॉल्ड गोड़ा, समझ गए ना, ये अंग्रेजी एकदम तगड़ा वाला है ना। तो तोरा को कहेगा कि हेने मारेंगे, होने मारेंगे। भाई साहब अगर कहा कि तोरा पसली में मारेंगे तो समझ ली हाँ ये तोरा सीना पर मारे वाला, एकदम बोका हो, बकलोल हो, और कुछ बुझाइए नहीं रहा है। पसली कह के केनुओं मारता है, पसली कह के केनुओं मार देगा तो समझो साला बोक है, उसको एको गुण बायोलॉजी नहीं आता है। क्योंकि पूरे के पूरे शरीर में पसली कहाँ पाया जाता है, तो पसली भी आकार की हड्डियां में, जिसको बोलते हैं दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तेरे वफा हमर वफा, बकलोल कहीं का। दिल चीर के देख भी आकार की हड्डी होगा, जिसका नाम है अस्ट्रोनम। क्या नाम है? अस्ट्रोनम नाम है सर। तो ये भी आकार के हड्डी जो होते हैं गाइज, इसको कहा जाता है अस्ट्रोनम। क्या बोलते हैं? अस्ट्रोनम। और यही के इस साइड वाला में, यहाँ वाला ऊपर से सेकेंड पसली से लेकर नीचे के थर्ड छठा पसली तक मार फर्स्ट क्लास ऐसा का दिलवा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? दिलवा। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, यही ऊपर से सेकेंड पसली और नीचे से छठा पसली के बीच में ही ये दिल पाया गया। अब सुनो बड़ा गौर से और समझो ध्यान से, ये बतिया हम की बता रही है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये तो दायां साइड हो गया और ये बायां साइड हो गया। अरे दिल के लिए हेने दायां और हेने बायां, अरे होगा कि नहीं होगा? होगा सर। इधर वाला साइड में 80 ग्राम है और हेने वाला साइड में 200 से प्लस ग्राम है। तो अब यहाँ पे याद रखना, सबसे ज़्यादा दिल का वजन कौन साइड है? तो बायां साइड। इसीलिए कम पढ़ल लिखल बायोलॉजी वाला का बोलेगा कि दिल बायां साइड में होता। ना रे, दिल ज़्यादा वजन बायां साइड में होता है। दायां में भी तो है ये है और बायां में भी है ये है। मोटा मोटी कहिए तो दिल सेंटर में होते हैं, दिल बीचों बीच में होते हैं। दिल कहाँ होते हैं? तो याद रखना है, दिल जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं, दिल जो होते हैं वह बीचों बीच में होते हैं। क्या बात समझ में आपको आया? क्या जो दोस्तों आपकी बात चलिए ठीक हो गया होगा। अब तो ये आपका आया कि नहीं आया दोस्तों? तो अब यहाँ पे सर हमको समझ में आ गया। अब ज़्यादातर इधर होते हैं। अब एक बात और है कि सर दिल है, फेफड़ा भी हमारे बॉडी में है नहीं, फेफड़ा भी है। यह फेफड़वा में तो जाकर कोरोनवा जाए बैठ, और कोरोनवा बैठा है तो हो जाए कोरोनवा। तो कोरोनवा कहाँ जाता है? कोरोनवा मतलब तरोनवा नहीं, कोरोना, कोविड-19 फेफड़ा में। अब सुनो ध्यान से, एक और लॉजिक समझो। ये हेने में टार दियो, 2 गो फेफड़ा है शरीर में, अपना बॉडी में कै गो फेफड़ा? 2 गो फेफड़ा है दोस्तों। अब यहाँ पे सुना ना कि काश 2 दिल होता सीने में, तक एगो टूट जाता हेने होने करे में, तो तकलीफ ना होता जीने में। फेफड़ा की तरह काश 2 गो दिल होता तो एगो टूट जाता प्यार मोहब्बत में लाद खाए में, एगो आराम से जी लेते। ये सब झूठ मुठवा सही रही। सब 2 गो फेफड़ा है, एगो फेफड़ा के नाम है दायां फेफड़ा और एगो के नाम है बायां फेफड़ा। तो याद रखना, दायां फेफड़ा और क्या? बायां फेफड़ा। तो बायां फेफड़ा जो है, मान लो इसको दायां मान लेते हैं और इसको बायां मान लेते हैं। तो बायां फेफड़ा के कुछ इस टाइप में ही दिल बसा हुआ है। मतलब कि फाइनली यह है, मतलब कि दोस्तों फाइनली यह है कि यहाँ पे एक फेफड़ा भी आ गया है, उसको बोलते हैं बायां फेफड़ा। और जो यहाँ पे ऐसे बना हुआ ना, उसे बोलते हैं हृदय गुहा। क्या बोलते हैं? हृदय गुहा बोलते हैं। तो बायां फेफड़ा में हृदय स्थिर है। बोलो कौन फेफड़ा में? बायां फेफड़ा में क्या है दोस्तों? हृदय जो है वो अपना स्थिर है। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब कहता है सर, मानव शरीर का दिल किसका बना होता है? मांस का बना होता है, मसल्स का बना होता है। मांसपेशियों का रंग कैसा होगा? आपसे पूछा जा सकता है कि मांसपेशियों का रंग कैसा होगा, कलर कैसा होगा? तो दोस्तों याद रखना है, मांसपेशियों का कलर जो होते हैं लाल होते हैं, रेड होते हैं। बोलो क्या होते हैं जी? रेड होते हैं।
किसके कारण होते हैं लाल? तो याद है मायोग्लोबिन के कारण। मायोग्लोबिन के कारण मांसपेशियों का रंग जो होता है मायोग्लोबिन के कारण। तो मांसपेशियों का रंग लाल किसके कारण होगा? तो याद रखना दोस्तों, मायोग्लोबिन के कारण मांसपेशियों का रंग जो होते हैं वो अपना होते हैं ना, लाल होते हैं। इतना बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब कुछ विशेष बातें हम समझने की कोशिश करते हैं। अब वो विशेष बातें क्या क्या है सर? हृदय का सबसे पहले आकार समझेंगे, कैसे आपका दिल होते हैं, क्या क्या बात समझेंगे। चलिए अब यहाँ पे हृदय की कुछ आकृति समझने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों एक दिल ऐसे होगा, आई देखिए, इसको बोलते हैं लफुआ वाला दिल। लफुआ समझते हैं ना, जरा बार बार प्यार हो, कभी एकरा से फंस गेलो, कभी ओकरा से फंस गेलो। ये लफुआ लड़की है, लड़कावा सब नहीं होता है, कोई कोई लड़की भी लफुआ ही होती है। वो कभी एकरा से दिल लगा के बैठ जाएगी, कभी एकरा से फंस जाएगी। तुम तो हमारी ऐसन की हो, तुम तो हमारे वैसन का, ओकरा बोलते हैं दिल। लेकिन ऐसा दिल बॉडी में ना होता है। शरीर वाला जो दिल है वो कुछ इस टाइप के होते हैं, गजब से होते हैं। ऐ देखिए कुछ इस टाइप के जो अपना शरीर वाला दिल है ना, कुछ इस टाइप से न गाइस, ये अपना शरीर वाला क्या है, दिल है। अब यहाँ पे इस टाइप से कुछ दिल होते हैं अपना शरीर वाला। तो ये आपका कुछ इस टाइप से है, ये आपका कुछ दिल है जो इस टाइप से है। अब यहाँ पे कुछ दिल की बात हम करते हैं तो ऐसे होते हैं। किसकी बात करते हैं? दिल की बात करते हैं। और ये आपका एक इस प्रकार से दिल है, और दिल के 4 भागों में बांट गया। और ये 4 भागों में बांटने का काम जो है वो सेप्टम नामक करता है। इसको बोलते हैं सेप्टम। जो भाग में बांट रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? सेप्टम बोलेंगे गाइस। क्या बोलेंगे? सेप्टम बोलेंगे। यही भाग में आपको बांट रहा है। तो एक आपका दिल ये हो गया। तो मानव शरीर के दिल में कई गो चैम्बर, इसको बोलते हैं चैम्बर। तो चैम्बर जो है आपका, चैम्बर हो गया 4 गो। कितना चैम्बर हो गया? 4 चैम्बर हो गया। मानव शरीर के दिल में कुल कितना चैम्बर? सो गाइस याद रखना, 4 चैम्बर आपको याद रखना। कितना चैम्बर? 4 चैम्बर। इसको हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। तो मानव शरीर में कुल कितना कोष्टक की बात किया गया है, कुल कितना चैम्बर की बात किया गया है? तो 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्टक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अब ये चैम्बर सर, जैसे मान लीजिए घर बनाए, हॉल बनाए, और हॉलों में 4 गो ऑफिस ने बना दिए, और हम तू बैठ, और हम तू बैठ। तो एगो लड़का या एगो लड़की अगर 4 गो से फसल है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत, एगो लड़का एक लड़की कई गो से फसल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये 4 गो तो रख सकता है ना। अब तू गलती मत समझना, मम्मी के रखेगा, पापा के रखेगा, भैया के रखेगा, तोरा रखेगा, बकलोलवा बकलोली के अब क्या रखेगा, तो आराम से रख सकते हैं। तो इसका हेने वाला को बोलते हैं, ऊपर वाला को आलिंद, और नीचे वाला को बोलते हैं नीलय। ऊपरे होगा आलिंद और नीचे क्या होगा? तो नीचे होगा नीलय। अब आलिंद और नीलय, अब यही हमको बड़ी दिन से कन्फ्यूजन रहता है कि दायां आलिंद कि बायां आलिंद। तो कोडिंग लिख ले, दब दब, क्या बोलो? दब, द ब। तो द से पहले दायां और ब से होगा बायां। तो एकरा कहते हैं दायां आलिंद और एकरा कहते हैं बायां आलिंद। तो दायां आलिंद और बायां आलिंद, हमरो बड़ी कन्फ्यूजन हलो बाबू, हम बड़ी दिमाग से निकली। दायां नीलय और बायां नीलय, ये हो गलो मानव के चैम्बर कितना? 4। तो याद रखना दोस्तों, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, नहीं बोलना है बगला, ऐसे बोलना है। दिल चीर के देख भी आकार के हड्डी मिलेगा, तेरी वफा वैसन का। अब भी आकार के हड्डी में कई गो चैम्बर मिलेगा? था 4 गो चैम्बर मिलेगा। और 4 गो चैम्बर कोडी कोडी बोलना है, दब दब दब। क्या बोलना है? दब दब बोलना है। हृदय में कितना चैम्बर है?
तो मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितना दोस्तों? 4 चैम्बर होते हैं मानव के हृदय में। अब कुछ और पूछेगा आपसे, व्हेल मछली, मेढक के, मछली के हृदय में, तो आपको याद रखना है मछली के हृदय में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें 2 चैम्बर होते हैं, लेकिन व्हेल मछली में आपसे पूछेगा तो 4 चैम्बर होते हैं। व्हेल मछली कितना चैम्बर? 4। मगरमच्छ में भी कहेगा तो 4 चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ में कितना चैम्बर याद रखना है? तो मगरमच्छ में भी 4 चैम्बर होते हैं। कहाँ दोस्तों? मगरमच्छ में भी सर कितना चैम्बर होगा? तो मगरमच्छ में भी आपका होगा 4 चैम्बर। उसके बाद याद रखना है कि भाई साहब एक होता है केचुआ। केचुआ को कहा जाता है झूठा दिल। केचुआ को क्या बोलते हैं? झूठा दिल इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत चैम्बर हो जाते हैं। तो केचुआ के में आपका इसको झूठा दिल होता है। तेलचट्टा, कॉकरोच, इसमें आपका ना 13 चैम्बर होते हैं। कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं। कॉकरोच में कितना चैम्बर आपका? 13 चैम्बर होते हैं। किसमें? कॉकरोच में। अब अगर आपसे पूछे केचुआ की बात किया जाए तो इसमें 5 कोष्ठक होते हैं, 5 चैम्बर अपना केचुआ में होते हैं। केचुआ को बोलते हैं झूठा दिल। क्या बोलते हैं? झूठा दिल। केचुआ बड़ा गजब का चीज़ है। केचुआ क्या होता है ना कि केचुआ और केचुइनिया, मतलब नहीं समझे, केचुआ के पति और केचुआ के पत्नी, केचुआ के हस्बैंड, केचुआ के वाइफ, केचुआ के जनी, केचुआ के मर्दाना। समझ में आ गया? सब भाषा में समझा दिए। एक ही होता है, एक ही साथ होते हैं। मतलब कि केचुआ है तो क्या बोलते रे चेरवा, चेरवा हम गाँव में बोलते चेरवा, मछली फंसा वाला चेरवा। अभी चेरवा दोनों दिन मुँह रहेगा, हेनुओं मुँह रहेगा, हेनुओं मुँह रहेगा। वो दो दिन न है, एक ही में जनी मर्दाना दोनों है। एक दिन एक केचुआ है, एक दिन एक केचुइनिया है। जब कोई कहे ना जिए मरेंगे साथ दुनिया याद करे, करे बकलोलवा केचुआ बन जो केचुआ तू रहिया और तोर वली भी रहता, तोर वली भी रहता और तोर वाला भी रहता। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों? आपका हो गया केचुआ। तो बस इतनी सी बात आपको हृदय में पढ़ना था। मानव के हृदय में 4 चैम्बर, मछली में 2 गो, व्हेल मछली में आपका 4 गो, मगरमच्छ में 4 गो, केचुआ में आपको 5 गो, झूठा दिल केचुआ बोलते हैं। कॉकरोच में आपको कितना चैम्बर होते हैं? तो आपका 13 चैम्बर। और आपका हृदय वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ हृदय कुछ और पढ़ाया जाएगा। सो गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और पढ़ने में आपको मज़ा आया कि नहीं ये हो बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।